हेलो मेट, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। आपको आगे वीडियो में स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। निक फ्यूरी स्पेस में है बॉस, वो स्पेस में कुछ तो कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या फिर ऑब्जर्वेशन, इन दोनों में से कुछ निक फ्यूरी स्पेस में कर रहा है। द मार्वल्स का पहला टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इंटरेस्टिंग लगी है मुझे। मेरी उम्मीद से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ये टीजर ट्रेलर। इसमें दिखाया गया है कि निक फ्यूरी एक स्पेस स्टेशन में है जो अर्थ 616 के ऊपर है। अर्थ ईस्ट दिखाया जा रहा है और इसका शॉर्ट में नाम है साबेर या फिर सबेर, SABER। और मैंने बहुत कोशिश की इसका फुल फॉर्म ढूंढने की, लेकिन मुझे नहीं मिला। आई एम सॉरी। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने मार्वल और DC की कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने मार्वल और DC की कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी है। मैंने राज कॉमिक्स बहुत पढ़ी थी। राज कॉमिक्स के लगभग सभी कैरेक्टर्स के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मार्वल और DC के काफी सारे इवेंट्स के बारे में मुझे पता नहीं है। सो द मार्वल्स के इवेंट्स भी कौन से कॉमिक बुक इवेंट्स से रिलेवेंट होते हैं ये मुझे पता नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं आगे पता लगाने की कोशिश करूंगा। निक फ्यूरी इस SABER स्पेस स्टेशन में है और उसके साथ काफी सारे लोग हैं। पता नहीं ये सब मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। कैप्टन मोनिका रैम्ब्यू स्पेस सूट में अपीयर होती है और उससे निक फ्यूरी ये सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि निक फ्यूरी उससे क्यों ये सवाल कर रहा है। जवाब में मोनिका रैम्ब्यू एक सस्पेंसिव अपीयरेंस की बात कर रही है। एक दीवार जैसी है, एनर्जेटिक दीवार जैसी है। बहुत हद तक वांडा विजन के हैक्स की तरह लग रहा है। वांडा विजन के हैक्स की तरह दिख रही है, लेकिन इसमें वांडा का कोई हाथ नहीं है क्योंकि फिलहाल वांडा इतनी जल्दी फिर से नहीं दिखने वाली है। इस दीवार के बारे में वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए उस एरिया में जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करती है वो स्वैप हो जाती है, जैसा कि हमने मिस मार्वल के आखिरी एपिसोड के एंड में देखा था। तो ये एजम्पशन किया जा सकता है कि पहली बार स्वैपिंग मोनिका रैम्ब्यू के इस हैक्स जैसी अपीयरेंस को टच करने की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इसे टच करते ही मोनिका रैम्ब्यू एक दूसरे प्लैनेट पर गिरती है जाके, जहाँ पर काफी सारे क्रिएचर्स होते हैं जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और स्पेस सूट में कमाला खान आ जाती है और कमाला खान के घर में कैरल डैनवर्स पहुंच जाती है। लेकिन उन क्रिएचर्स से बचने के लिए जैसे ही मोनिका रैम्ब्यू फिर से अपने पावर्स का यूज करती है, तो ये तीनों शायद अपने अपनी जगह फिर से स्वैप हो जाते हैं। कमाला खान अपने घर में, कैरल डैनवर्स अपने स्पेसशिप में या फिर जहाँ भी वो थी, और मोनिका रैम्ब्यू वापस से अपने स्पेस सूट में। फिर निक फ्यूरी और मोनिका रैम्ब्यू कमाला खान के घर में पहुंचते हैं, जहाँ पर दोबारा कमाला खान और कैरल डैनवर्स स्वैप हो जाती है। कैरल डैनवर्स कमाला के घर में पहुंच गई है और कमाला कैरल डैनवर्स के स्पेसशिप में, जहाँ पर फ्लर्किन काफी सारे हमलावरों को निगल जाती है और ये देखकर कमाला बहुत ज्यादा डर रही है। और ये सीन मुझे पूरी ट्रेलर में सबसे ज्यादा पसंद आया। अब इन तीनों का साथ में रहना जरूरी बन जाता है, क्योंकि जैसे ये लोग किसी न किसी वजह से अपने पावर्स का यूज करेंगे, ये तीनों स्वैप हो जाएंगे। इस वजह से तीनों टीम अप करते हैं और स्पेस में किसी दूसरी जगह पर ये लोग जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक नया प्लैनेट है, एक पैलेस की तरह लग रहा है, जहाँ पर लोग कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कैरल डैनवर्स भी डिस्गाइज में है और वो लोग इस वजह को ढूंढ रहे हैं कि क्यों आखिर स्वैप हो रही है। इंटरेस्टिंग ये है कि निक फ्यूरी का लुक सीक्रेट इन्वेजन के लुक के साथ मैच हो रहा है। तो निक फ्यूरी ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट्स के खत्म होने के बाद वापस से स्पेस में गए हैं, जहाँ पर द मार्वल्स के इवेंट्स शुरू हो गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन पहले आ रही है ना बॉस, द मार्वल्स बाद में आ रही है। सीक्रेट इन्वेजन जून से स्टार्ट हो रहा है और द मार्वल्स नवंबर में आ रही है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट्स पहले हुए हैं, बाद में द मार्वल्स के इवेंट्स हुए हैं। देखते हैं कितना सच होता है कि आगे जाके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि निक फ्यूरी आखिर कर क्या रहा था स्पेस में और कब से कर रहा था। अभी इन्फिनिटी वॉर में जो निक फ्यूरी धूल बन गया था वो निक फ्यूरी था या फिर टैलोस था, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सीक्रेट इन्वेजन में मिलना चाहिए। अब उस नए प्लैनेट के पैलेस में साउथ कोरियन एक्टर पार्क सियो जून दिख रहे हैं जो किसी पर अटैक कर रहे हैं, और काफी सारे और बिल्लियां दिख रही हैं जो मुझे लग रहा है कि बिल्लियां नहीं है, फ्लर्किन्स ही है। तो ढेर सारे और फ्लर्किन्स दिखने वाले हैं। और एक फीमेल कैरेक्टर है जो है डार बैन, जो कि एक क्री वॉरियर है। उसके हाथ में एक हैमर है, लेकिन ये काफी लंबा हैमर है, और ये कैरेक्टर प्ले कर रही है जॉई एस्ट्रॉन। और फिलहाल न्यूज में ये है कि जॉई एस्ट्रॉन की डार बैन ही मेन विलन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात ये है कि ट्रेलर के आखिर के फाइट सीक्वेंस में डार बैन के हाथ में मुझे बैंगल दिख रहा है। मिस मार्वल में हमें पता चला ही था कि बैंगल्स 2 थी, सो दूसरा बैंगल डार बैन के लेफ्ट हैंड में दिख रहा है। मुझे लग रहा है
है ये बैंगल ही होना चाहिए, और इस बैंगल के पावर्स की वजह से ही शायद वो इन द मार्वल्स 3 देवियों को टक्कर दे पा रही है। सो बॉस फिलहाल इतना ही पता लगाया, आगे जैसे ही और इन्फॉर्मेशन आती है मैं बता दूंगा। तब तक अपना बिल्कुल ख्याल रखो और मेरे चैनल सिल्वर पैराडाइज को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।